नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। नोएडा का बहुचर्चित प्रकरण त्यागी समाज की महापंचायत के बाद अपना विकराल रूप ले चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी ओर त्यागी समाज ने भी श्रीकांत त्यागी का हाथ थाम लिया है। वहीं नोएडा में बीते दिन हुई महापंचायत से बीजेपी को भी त्यागी समाज की ताकत का अंदाजा लग चुका है, जिस वजह से कल तक श्रीकांत त्यागी पर हावी होने वाले बीजेपी के नेता आज बैकफुट में जाते दिख रहे हैं। चाहे बात करें इस केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की या फिर पूर्व विधायक संगीत सोम की, इस पंचायत ने सभी के सुर बदल डाले हैं। त्यागी समाज का सरकार को अल्टीमेटम। सरकार को दिया केवल 15 दिन का समय। त्यागी समाज ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। महापंचायत ने बदल दिए बीजेपी नेताओं के सुर। बीजेपी के तथाकथित नेता श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई कर जेल भेजना अब बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है। श्रीकांत त्यागी का एक महिला के साथ अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ, तो उन पर कार्रवाई कर बीजेपी ने अपने आप को विपक्ष के सवालों से तो बचा लिया, लेकिन अपने सर एक नई मुसीबत ले ली। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आगे आए त्यागी समाज की आवाज अब देश के हर कोने में बुलंद होती दिख रही है। नोएडा में हुई महापंचायत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर सरकार नहीं झुकी तो उसका खामियाजा बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि त्यागी समाज ने ये बात तो साफ कर दी है कि अगर श्रीकांत त्यागी को 15 दिनों के अंदर नहीं छोड़ा जाता तो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक उनके हाथों से जरूर छूट जाएगा। और इसी डर से अब बीजेपी के नेताओं के सुर बदलते दिखाई दे रही हैं कि कहीं श्रीकांत को जेल भेजने के चक्कर में उनकी कुर्सी दांव पर न लग जाए। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने तो यह तक कह दिया कि श्रीकांत त्यागी के परिवार को जो दिक्कतें हुई हैं वो हमें भी महसूस हुई हैं। त्यागी समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा वोटर है। अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी किसी के मन में हो वो दूर करेंगे उस बात को। जो भावनाएं उनके हैं वो भावना मेरे अंदर भी रही कि हाँ, जैसे उसने जो कार्रवाई की, जो भी गलती की, उसकी सजा मिले। वहीं पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी संजीव बालियान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं श्रीकांत त्यागी की बात से कुछ सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि किसी के परिवार पे इस तरीके का कार्रवाई हो। परिवार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसे जातिवादी बनाना चाहते थे, जो लोग इसमें इस तरीके का एंगल देना चाहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार पर जिस लोगों ने कोई अत्याचार किया है, परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी और त्यागी समाज के बीच शुरू हुए इस घमासान युद्ध में आग में घी डालने का काम विपक्ष में बैठी राष्ट्रीय लोक दल और भाकियों के जाने माने नेता राकेश टिकैत ने बखूबी किया। और त्यागी समाज की महापंचायत का असर किस कदर पड़ा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंचायत के बाद सांसद महेश शर्मा ने कमिश्नर को चिट्ठी तक लिख डाली कि हिंसात्मक घटना किसी भी वक्त घट सकती है, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन इस सब के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं त्यागी समाज के अल्टीमेटम पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 80। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।